Hello students, welcome back to my channel The Learning Point, and I am Pooja, and today we are discuss about class 11th economics new topic which is related to consumers equilibrium. So first of all we know what is equilibrium. Equilibrium होती क्या है, ठीक है. तो equilibrium का मतलब क्या होता है? State of balance और stability, but in economics it stands for best position, a position of no change, ठीक है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी होना सब. बट इकोनॉमिब्रियम क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर बेस्ट पोजीशन. इट स्टैंड फॉर बेस्ट पोजीशन, मतलब कोई भी अच्छी पोजीशन होना, बेस्ट पोजीशन होना, ए पोजीशन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जहाँ पे सब कुछ इक्वल हो, सब कुछ रेस्ट पोजीशन में आ जाए, ठीक है. अब हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स का मतलब क्या होता है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जब उसको पूरी सेटिस्फैक्शन मिल जाए उसको हम कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है. तो हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, हम डेफिनेशन देख लेते हैं. Consumer equilibrium refers to a situation under which he spends his given income or purchase of a commodity in such a way that gives his maximum satisfaction and he feels no urge to change, ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जिसमें जो कंज्यूमर होती है वो अपनी गिवन इनकम स्पेंड कर देता है किसी भी कॉमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, ठीक है. जैसे कि उसको ख़रीदने के बाद, जिससे कि उसको ख़रीदने के बाद सबसे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है. एंड वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है, एंड उसको वो चेंज नहीं कराना चाहता. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस है. तो सबसे पहला है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है. तो हम सबसे यूटिलिटी अप्रोच में हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें टू कंडीशंस होती है. तो सबसे पहला कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. तो टू यूटिलिटी अप्रोचेस में टू कंडीशन है, सिंगल कमोडिटी केस और दूसरा होता है डबल कमोडिटी केस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल कमोडिटी केस क्या है, ठीक है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन मनी टर्म्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिंगल कमोडिटी के कंडीशन में क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, एमयू होती है, वो किसी भी प्रोडक्ट की, वो जो मनी टर्म्स है, किसी भी प्रोडक्ट की मनी टर्म्स में उसकी जो प्राइस है वो इक्वल होती है, ठीक है. अगर हम इसे सिम्बॉलिकली देखें तो एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स. यहाँ पर एक्स हमने प्रोडक्ट के लिए लिया है और कमोडिटी के लिए लिया है, ठीक है. जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो उसकी प्राइस से इक्वल होती है, ओके. अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स कंपेयर्स प्राइसेस विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. जो कंज्यूमर्स जो है वो कंपेयर करता है उसकी मार्जिनल प्राइस को अपनी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ, ठीक है, मनी के टर्म में, ओके. सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर एमयू ऑफ ए गुड्स एक्सप्रेस इन यूटिल्स विथ इट्स प्राइस expressed in rupees. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर करना, क्योंकि गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, एमयू होती है, वो यूटिल्स में होती है और उसकी जो प्राइस होती है वो रुपीज़ में होती है, ठीक है. इसीलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर करना. तो इसीलिए पहले जो एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स की, उसको फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. जो एमयू होती है वो गुड्स की, उसको हम डिवाइड करके एमयू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी के साथ हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो एमयू ऑफ अ गुड डिवाइडेड बाय एमयू ऑफ ए रुपी, ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, एमयू ऑफ ए गुड डिवाइडेड बाय एमयू ऑफ ए रुपी, ठीक है. एंड देन कंपेयर्ड, पहले उसको मनी के टर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है. पहले हम मनी के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करके फिर उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है. जैसे ये ग्राफ है, मैंने ऐसे ही रफली यहाँ पे ग्राफ बनाया है. तो जैसे कि ये ग्राफ है,
एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ऑफ, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, ठीक है। और इसमें जो प्राइस का कर्व है, इसमें जो प्राइस का कर्व है और जो एम यू है वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं जिसको कि हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस का कर्व और एम यू का कर्व एक पॉइंट पे आकर मिलता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एम यू जो होती है वो इक्वल होती है उसकी प्राइस से, मतलब एम यू जो है वो उसकी प्राइस से इक्वल होती है, ठीक है। दिस कंडीशन इज समटाइम्स यूजुअली डिस्क्राइब्स एज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो ये कंडीशन कभी कभी डिस्क्राइब करती है, कभी कभी क्या डिस्क्राइब करती है कि जो एम यू है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो प्राइस से इक्वल होती है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। तो हमने पहला कमोडिटी देख लिया। तो सबसे पहले आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम देख लिया, इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो 2 अल्टरनेटिव अप्रोचेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला अप्रोच है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। तो यूटिलिटी अप्रोच जो है उसमें 2 कंडीशंस अवेलेबल है, जिसमें कि कंडीशंस 1 में सिंगल कमोडिटी केस है और दूसरा डबल कमोडिटी केस है, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा कंडीशन देखेंगे डबल कमोडिटी केस, ठीक है। 2 कमोडिटी केस में क्या होता है, और दूसरा हम देखेंगे इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get every notifications. Thanks for watching.